नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत और मेरी यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक मज़ेदार स्टोरी लेकर आया हूं। एक राजा था। वो संपत्ति के पीछे इतना पागल था कि उसने तय कर रखा था कि संपत्ति दौलत ही जिंदगी में सब कुछ है। उसने जब उसके हाथ में अपना राज्य आया तब से उसने संपत्ति को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्षों बीतते गए, लेकिन वो राजा संपत्ति के पीछे ही भागता दौड़ा चला। उसने डिसाइड किया था कि संपत्ति है, पैसा है, दौलत है तो जिंदगी में सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो लगातार दौड़ता रहा, लगातार अपने राज्य का विकास करता गया। एक ही दिमाग में चल रहा था उसके कि एन केन प्रकार से मैं कैसे अपनी दौलत को बढ़ाऊं, कैसे अपनी संपत्ति को बढ़ाऊं। एक दिन ऐसा आया कि उसको एक ऐसी बीमारी लग गई। एक दिन ऐसा आया कि उसको ऐसी बीमारी लग गई कि वो बिस्तर पे सोए थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे। उसके वैद्य ने आके उसे बताया कि राजा जी, अगर आपने 10 साल पहले थोड़ा सुकून लिया होता, थोड़ा आराम लिया होता, थोड़ा आराम किया होता तो आज आपका शरीर बहुत अच्छी तरह से काम करता। आपका शरीर अंदर से टूट चुका है। आप जिंदा तो रह पाओगे लेकिन आप चल नहीं पाओगे। उस राजा ने कहा कि मेरी संपत्ति इतनी सारी है, मैं उस पर आधी संपत्ति दे दूंगा, मुझे ठीक कर दो। कई सारे वैद्य आए, कई सारे वैद्य ने अपना जी जान लगाकर कोशिश की, पर उसका शरीर जो खत्म हो चुका था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वो अपनी बेड पे अपने जो सो रहा था वो खड़ा नहीं रह पाया, जिंदा रहा लेकिन चल नहीं पाया। तब उसको ख्याल आया कि ज़िंदगी में सुकून से जीना भी बहुत ज़रूरी है, अपनों के साथ अच्छी तरह से जीना भी ज़रूरी है। वो राजा कभी अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ भी अच्छी तरह से टाइम वेस्ट नहीं किए। वो लगातार अपनी संपत्ति के पीछे ही दौड़ता रहा। इस स्टोरी का मोरल इतना ही है मेरे दोस्तों कि ज़िंदगी में हम कभी कभी संपत्ति दौलत को इतना अहमियत दे देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ज़िंदगी में जो वक्त मिला है वो कभी सुकून से जीने के लिए भी है, अपनों के साथ टाइम देने के लिए भी ये वक्त है। अगर आप पैसे के पीछे इतना दौड़ते रहोगे कि एक दिन आएगा कि आप खुद उसको एक्सपेंस नहीं कर पाओगे। ये वक्त है जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। हर इंसान को अपनी दिमाग के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि हर रोज़ काम कीजिए, पॉजिटिव होकर जितना हो सके इतना काम कीजिए, पर इतनी बड़ी संपत्ति को अहमियत ना दे कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, आप किसी को टाइम ना दे सके। अगर इस राजा ने थोड़ा सुकून से जिया होता, अपनों के साथ थोड़ा टाइम वेस्ट किया होता तो उसको ज़िंदगी एंड में बोझ न लगती। कुदरत ने हमें ज़िंदगी दी है, वो सिर्फ टूटने के लिए नहीं, हारने के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी डोंकी वर्क करने के लिए नहीं दी है। कभी कभी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून से जीना भी सीख लीजिए। आज की इस स्टोरी में इतना ही कहना था, जो वक्त है उसको बर्बाद मत करें, काम करते जाओ और इसके साथ अपनी ज़िंदगी को थोड़ा एंजॉय भी करता जाओ। Moral of the story, the time is a limit. So please enjoy your life in the right manner. सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।